ओम शांति। जी, अभी ये 14 नवंबर 2022 की जो मुरली है उसमें जो ये पैराग्राफ आया है उसके बारे में अच्छी तरह से हमें जानना है ना। अब वो पैराग्राफ ये है, भगवान उवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ, है ना। अब ये जो बाबा ने यहाँ पर वाक्य बोला है उसको हमें अच्छी तरह से समझना है ना। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कौन सी आत्मा है। वही श्री कृष्ण की इस कल्प में जो श्री कृष्ण की आत्मा है, क्या वही उसी को बाबा ब्रह्मा बनाता है? हर कल्प में जो श्री कृष्ण की आत्मा होती है, क्या उसी को बाबा ब्रह्मा बनाता है ना। ब्रह्मा तो श्री कृष्ण बनता है, ब्रह्मा की आत्मा ही है जो श्री कृष्ण बनती है, लेकिन क्या जो श्री कृष्ण की आत्मा है, क्या वही ब्रह्मा उसी को बाबा ब्रह्मा बनाता है? मतलब क्या एक ही आत्मा ब्रह्मा श्री कृष्ण, ब्रह्मा श्री कृष्ण, ब्रह्मा श्री कृष्ण ये बनती रहती है? यहाँ पर ये कन्फ्यूजन है ना। अब ये जो बाबा ने यहाँ पर वाक्य कहा है उसको समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ओवरऑल मुरली में बाबा ने क्या कहा है उसको समझना पड़ेगा। अब ये जो मुरली है 14 नवंबर 2022 की, पूरी मुरली बाबा ने इसी बात पर चलाई हुई है कि बच्चों, अभी ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुमने ही पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध करना है कि गीता भगवान ने रची है, गीता निराकार भगवान ने रची है, गीता परम पिता परम आत्मा निराकार भगवान ने रची है, ना कि श्री कृष्ण ने रची है ना। बाबा ने पूरी मुरली इस पर चलाई है कि अब ये तुम्हें सिद्ध करना है कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण है ना। और ये जो भगवान शिव है, निराकार परमपिता परमात्मा शिव जो है, वो ब्रह्मा द्वारा गीता ज्ञान सुनाते हैं, वही ब्रह्मा बाद में श्री कृष्ण बनता है। ठीक है, अब ये हमें सिद्ध करना है, इस पर बाबा ने मुरली चलाई है। अब इसमें बाबा ने क्या कहा है कि तुम्हें ये सिद्ध करना है कि बाबा परमपिता परमात्मा शिव वो ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है और श्री कृष्ण बनाता है। ब्रह्मा को एडॉप्ट करता है, उसके द्वारा ज्ञान देता है और वही आत्मा फिर से श्री कृष्ण बनती है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि बाबा ने कौन सी आत्मा श्री कृष्ण बन सकती है, इसके बारे में क्या कहा है, ये हम सभी को पता है। अब बाबा ने क्या कहा है, जो आत्मा श्री कृष्ण बनेगी, है ना, जो आत्मा श्री कृष्ण बनेगी मतलब अगले कल्प में, वो आत्मा इस कल्प में ब्रह्मा बनेगी। ठीक है, अब कौन सी आत्मा ब्रह्मा बनेगी? जिसने 84 जन्म पूर्ण किए हैं, इस कल्प में जिसने 84 जन्म पूर्ण किए हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो सबसे पहले विकारों में आया है ना, क्योंकि बाबा मुरली में हमेशा बोलता है कि जो सबसे पहले विकारों में आएगा उसी को सबसे पहले सुधरना है। जो सबसे पहले विकारों में आएगा वही सबसे पहले ज्ञान लेगा, वही सबसे पहले ज्ञान को समझकर उसको धारण करेगा और फिर वही बाकियों को ज्ञान देगा, है ना। मतलब उसको बाबा ब्रह्मा का पद देता है और वही आत्मा बाद में मतलब अगले कल्प में श्री कृष्ण का रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ये तो बातें समझ में आ गई कि एक तो क्या है कि अगले कल्प में जो श्री कृष्ण बनेगा उसको क्या होना चाहिए, इस कल्प में वो ब्रह्मा बनेगा, है ना। और उस ब्रह्मा के लिए क्या होना चाहिए, दो इम्पॉर्टेंट उसके लिए कंडीशंस क्या है कि एक तो 84 जन्म पूर्ण होने चाहिए इस कल्प के, और दूसरा सबसे पहले वो विकारों में आया हुआ हो, है ना। अब यहाँ पर और एक क्या कन्फ्यूजन होता है कि सबसे पहले श्री कृष्ण सबसे पवित्र आत्मा है, सबसे पहली पवित्र आत्मा है, पावन आत्मा है, तो वही सबसे पहले विकारों में आएगा, ऐसे नहीं है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या है कि श्री कृष्ण ही है सिर्फ जिसके 84 जन्म पूर्ण होंगे, ऐसा भी नहीं है। अब बाबा मुरली में कई बार ये भी कहता है कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ आना है ना, ये बाबा बोलता है। इसका मतलब श्री कृष्ण के साथ और भी आत्माएं आएंगी, उसमें एक तो राधा भी है
है ना। राधा तो कृष्ण के साथ साथ, क्योंकि जोड़ियाँ जोड़ियाँ ही नीचे उतरती है, तो कृष्ण के साथ राधा तो पक्का आ गई, उसके भी 84 जन्म होंगे। श्री कृष्ण के साथ सखे सोबती भी उसके आएंगे, है ना, होंगे ही। उनके जो भाई है वो सभी उसी समय पर आएंगे ना। श्री कृष्ण के साथ साथ जो खेलने कूदने वाले उसके सवंगड़ी होंगे, और भी कई आत्माएं कृष्ण के साथ आएंगी, है ना, थोड़ी आएंगी। क्योंकि वैसे भी पूरे सतयुग में, त्रेता युग में बहुत थोड़ी आत्माएं ही सृष्टि पर आती है। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं ही सृष्टि पर आती है, लेकिन थोड़ी तो आएंगी ना, अकेला श्री कृष्ण तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण के साथ साथ जो आत्माएं सृष्टि पर आएंगी उन सभी के 84 जन्म होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जो सबसे पहले विकार में आएगा वही ब्रह्मा बनेगा। जो सबसे पहले विकारों में आएगा उसी को सबसे पहले ज्ञान लेना है। अब विकार में आता है मतलब क्या होता है, विकार में आता है इसका मतलब उसकी कला कम होती जाती है ना, वो किसी न किसी कमी या कमजोरी के वश कर्म करता है ना। अब जो पहले विकार में आया है उसको देखकर ही बाकी के विकार में आते हैं। तो सबसे पहले जो विकार में आया है, बाबा उसको सबसे पहले अपने पास लेता है, उसको सबसे पहले ज्ञान सुनाता है, उसको सबसे पहले धारण कराने लगाता है, और फिर उसको देखकर जो जो विकारों में आए हैं वो सब उसको देखकर अपने आप में ज्ञान की धारणा करते हैं। और फिर ये जो एक ये है, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर जो है वो चलती रहती है कि ब्रह्मा को देखकर जो, मतलब उस आत्मा को देखकर जो विकारों में आए हैं वो उसी को देखकर फिर से अपने आप को चेंज करेंगे, फिर उनको देखकर जो विकारों में आए हैं उनको देखकर बाकी की आत्माएं चेंज करेंगी, उनको देखकर जो विकारों में आए हैं वो बाकी की आत्माएं उन्हें देखकर चेंज होगी। ये सीढ़ी है ना, ये फिर ऐसे चलते जाएगा, है ना। यही चलता है ना कि एक को ब्रह्मा को देखकर जो विकारों में आए हैं वो कौन थे, उनके अंग संग जो थे, ब्रह्मा जब साकार में था उनके अंग संग जो थे वो ब्रह्मा को देखकर विकार में आए। तो ब्रह्मा को देखकर ही उन्होंने अपने आप में चेंजेस लाए। अब ये जो उनके अंग संग थे उनको देखकर जो विकार में आए, जब विकार में आना शुरू हुआ तब की बात ये है, द्वापर की बात है ये, है ना। तो उनको देखकर जो विकार में आए, अंग संग, ब्रह्मा के अंग संग रहने वाले जो है उनको देखकर जो विकार में आए वो उनको देखकर ही फिर से अपने आप में चेंज लाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा बनने के लिए या श्री कृष्ण, अगले कल्प का श्री कृष्ण बनने के लिए जो कंडीशंस है उसमें से एक तो ये हो गई कि 84 जन्म पूरे होने चाहिए, और दूसरा सबसे पहले जो विकार में आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि श्री कृष्ण की जो आत्मा है वही सबसे पहले विकार में आए, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी आत्मा विकार में पहले आ सकती है ना। अब बाबा ने यहाँ पर जो कहा है कि भगवान वाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा, मतलब अब बाबा को पता है कि कौन अगले कल्प का श्री कृष्ण बनेगा, ये बाबा को पता है। तो बाबा बोल रहा है कि अगले कल्प में जो श्री कृष्ण बनने वाला है, जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, अगले कल्प में जो कृष्ण का रोल प्ले करने वाला है वो इस जन्म में 84 जन्म पूरे करके अंतिम जन्म में है। उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता का ज्ञान देता हूँ। मतलब बाबा ने ये कहा है कि अगले कल्प में कौन श्री कृष्ण बनने वाला है वो मुझे पता है, मैं उसको जानता हूँ, है ना। वो आत्मा इस कल्प में अपने 84 जन्म पूरे कर कर अभी अंतिम जन्म में आई है, मैं उसको एडॉप्ट करता हूँ, उसको ब्रह्मा का पद देता हूँ और उसके द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हर कल्प रोल चेंज होगा, हर कल्प में ब्रह्मा श्री कृष्ण, ब्रह्मा एक ही आत्मा श्री कृष्ण नहीं बनेगी, है ना। अब इसके और क्या क्या आधार है, सबसे पहला आधार तो ये है कि बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि बच्चे तुम सभी के सभी आत्माएं मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे बहुत प्यारा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे थोड़ा कम प्यारा है, कोई भी नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बाबा किसी को राइट हैंड कहता है, किसी को लेफ्ट हैंड कहता है, लेकिन ये बाबा बच्चों के लिए नहीं कहता है, उनके रोल्स के लिए कहता है कि किसी का रोल ऐसा है जो लेफ्ट हैंड है, किसी का रोल ऐसा है जो राइट हैंड है। अब ये किसके ऊपर है, हमारे संगम के पुरुषार्थ पर है
है ना। अब संगम के पुरुषार्थ उन जिन्होंने ठीक नहीं किया है उन्हें लेफ्ट हैंड रोल मिलेगा, है ना। इसका मतलब बाबा बच्चों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं कहता है, बाबा रोल को कहता है ना। ड्रामा अलग है, रोल अलग है, आत्मा अलग है ना। अब यहाँ पर और भी एक कन्फ्यूजन होता है कि फिर बाबा सौतेले मातेले क्यों कहता है। अब कुछ तो कहना चाहिए ना भाई। जैसे बाबा जिन्होंने बाबा को पहचाना है उन आत्माओं को बाबा बच्चे कहता है, जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना है उन आत्माओं को बाबा मनुष्य कहता है। नहीं तो बाबा फिर ये करे कैसे, ये डिफ्रेंशिएट करे कैसे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा जैसे बच्चे और मनुष्य कहता है कि जिन्होंने मुझे पहचाना है उनको बच्चे कहता है, जिन्होंने अभी तक नहीं पहचाना है उनको मनुष्य कहता है। लेकिन अल्टीमेटली बाबा कहता है सभी है मेरे ही बच्चे हैं ना। लेकिन अभी जिन्होंने नहीं पहचाना है वो उनको बाबा मनुष्य कहता है। वैसे ही सौतेले और मातेले मतलब जो अभी मुझे पहचान रहे हैं, पहचानते हैं और जो धारणा कर कर औरों को धारणा करा रहे हैं, जो पूरी तरह से बाबा को सरेंडर किया हुआ है, जिन्होंने जो बाबा का सही ज्ञान जानते हैं और उस रास्ते पर खुद भी चल रहे हैं औरों को भी चला रहे हैं, उनको बाबा क्या बोलता है, मातेले बोलता है ना। और सौतेले मतलब क्या है, या तो जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है या बाबा को ठीक तरह से पहचाना नहीं है, बाबा के सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, है ना। उनको बाबा क्या बोलता है, सौतेले बोलता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी सभी बाबा के ही बच्चे हैं और बाबा खुद कहता है कि सभी मेरे बच्चे हैं और सबके लिए मैं एक ही मुरली चलाता हूँ। मतलब बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए अलग मुरली चलाई, हाँ बाकी बच्चों के लिए अलग मुरली चलाई, जानकी दादी गुलजार दादी के लिए अलग चलाई, प्रतिमा दीदी के लिए अलग चलाई, ऐसे कुछ नहीं किया है। सबके लिए एक ही मुरली बाबा ने चलाई है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि हाँ पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार आत्माएं हैं, लेकिन मेरे लिए सभी एक समान है, सभी मेरे उतने ही लाडले हैं, सभी मेरे उतने ही सिक्कीरधे और मीठे बच्चे हैं, है ना। ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर से ये सिद्ध होता है कि बाबा जो कुछ भी कहता है वो हर आत्मा के लिए लागू होता है, वो हर आत्मा के लिए अप्लाई होता है ना। किसी को होता है किसी को नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात बाबा क्या बोलता है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना पद पाएगा, जो जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। बच्चे पढ़ाई करो, तीव्र पुरुषार्थ करो तो तुम अच्छा पद पा सकते हो, ये बाबा सभी मुरलियों में कहता है। अब पद मतलब क्या है, रोल। अब बाबा क्यों कहेगा कि तुम अच्छा पद पाओगे, ये बाबा क्यों कहेगा, तुम अच्छा रोल पाओगे, ये बाबा क्यों कहेगा। इसका ही मतलब ये है ना कि हमारा रोल चेंज हो सकता है। अभी हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उससे अच्छा रोल हमें मिल सकता है, मतलब ही रोल चेंज हो जाएगा, है ना। एक तो ये बात है और दूसरी बात है बाबा सबके लिए ये कहता है। तो वहाँ पर भी अगर बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए अलग मुरली चलाता ना तो उसमें शिव बाबा मुरली में साफ साफ बता देता कि नहीं ये ब्रह्मा अलग बच्चा है और बाकी सभी तुम अलग बच्चे हो। तो ब्रह्मा के लिए ये लागू नहीं पड़ेगा, हर कल्प में ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनेगा, एक ही आत्मा श्री कृष्ण बनेगी, एक ही आत्मा उसको मैं पकड़ूंगा, उसको ब्रह्मा बनाऊंगा, वो ज्ञान देगी और वही अगले कल्प में श्री कृष्ण बनेगी। ये बाबा ने मुरली में कहा होता है ना। लेकिन बाबा कहता है कि सभी मेरे बच्चे हैं, सभी एक समान है, सभी मेरी आंखों में एक जैसे है। और दूसरी पॉइंट, जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा पद पाओगे। इससे ही ये सिद्ध होता है कि बाबा यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो श्री कृष्ण की आत्मा है वो अगले कल्प की जो श्री कृष्ण की आत्मा है वो इस कल्प में अपने 84 जन्म पूर्ण करके अंतिम जन्म में आई हुई है ना। अब उसको मैं अडॉप्ट करता हूँ, उसको ज्ञान देता हूँ और उसके द्वारा मैं सभी को ज्ञान सुनाता हूँ। ठीक है, ओम शांति जी। अभी इसको और क्लैरिटी आने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो हमारा स्थूल का एग्जाम्पल होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सभी जो स्पोर्ट्स में जो बच्चे होते हैं है ना, जो स्पोर्ट्स में जिन्हें बहुत ज़्यादा रुचि होती है, जो स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और पूरी लगन के साथ जो किसी एक स्पोर्ट में बहुत अच्छी तरह से खेल रहे होते हैं, है ना।
तो उनको क्या होता है कि जो उनको सिखा रहे हैं, है ना, उनको पता होता है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, ये इसमें एक्सपर्ट होगा, ये बहुत आगे जाएगा, ये अपने देश का नाम भी रोशन करेगा, है ना, और ये बहुत मतलब उसमें आगे जाएगा, ये उन्हें पता होता है। वो अगर सपोज वो अभी बच्चा छोटा है ना, लेकिन जो उनके कोच है, उनको ये पक्का पता है कि ये आगे जाकर बड़ा होकर बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, है ना, ये कोच को पता है। लेकिन वो जो अभी सीख रहा है वो बच्चा छोटा है, तो वो किसी को बताते हुए वो कोच अपने फ्रेंड्स को या किसी जो पहचान वाले होते हैं उनको कैसे बताएंगे कि ये है ना, ये नेशनल प्लेयर बनने वाला है ना, उसको अभी मैं सिखा रहा हूँ, है ना, ये नेशनल प्लेयर बनेगा और इसको अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी इसकी कोचिंग चल रही है। ये कैसे वो कहेगा? इस तरह से इस पैराग्राफ में बाबा कह रहा है कि उस कल्प में, अगले कल्प में जो श्री कृष्ण की आत्मा बनेगी ना, वो आत्मा इस कल्प के अपने 84 जन्म पूरे करके अंतिम जन्म में आई हुई है। अब मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ, उसको ब्रह्मा बनाता हूँ और उसके द्वारा सबको ज्ञान सुनाता हूँ। ये बाबा यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, ओम शांति।